So hello bachcha party, namaskar, adab, sat shri akal and came to welcome to SSP, the finest and the easiest way to learn the concept, the channel and the place where you can feel the physics and then you realize that you are in ishq mohabbat with the subject. So I hope आप सभी लोगों ने प्रीवियस वीडियो को देख लिया. जिन्होंने नहीं देखा है आप स्क्रीन पर कहीं पर भी टैप करो, टच करो, आपको एक आई बटन दिखेगा, उसमें आपको मेरे पुराने प्लेलिस्ट दिख जाएंगे. खैर प्रचंड बैच एब्सोल्युटली फ्री है, आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करना है, बस अपना प्यार देना है बच्चा लोग. प्यार आप दे सकते हैं, नीचे प्यारी सी खूबसूरत सी लाइक वाली बटन है उसे दबा दीजिए एंड कमेंट जरूर करिएगा. प्रचंड बैच के अंदर हम नीट के स्टूडेंट्स के लिए पूरा लगातार वीडियोस डाल रहे हैं. जेई वाले बच्चे भी देख सकते हैं और बोर्ड वाले स्टूडेंट्स का तो कवर हो ही जाएगा अगर नीट की आप तैयारी अच्छे से कर रहे हो तो. CUET करके भी एक फॉर्मेट आ चुका है, तो सब कुछ आपको मिलेगा इस चैनल पर. और जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के बाद आपके जो डाउट आते हैं उस डाउट को सॉल्व करूँगा टेलीग्राम पर आकर के लाइव, वो भी. इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना. ये आज कैपेसिटर का सबसे आखिरी चैप्टर है, सबसे आखिरी टॉपिक है. इसके बाद हम करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रचंड बैच के अंदर स्टार्ट कर देंगे. आपकी नीट की एग्जाम मंथ ऑफ मई में होने वाली 2023 में, उससे पहले 2 महीने पहले ही आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा भौकाल के साथ. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया बच्चा लोग कि टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना. उसी तरीके से आप जो है अपना प्यार अपने SSP सर को इंस्टाग्राम पर भी दे सकते हो. मैं अक्सर वहाँ पर भी वीडियोस बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, कॉलेज से रिलेटेड, कुछ मोटिवेशनल, स्टूडेंट्स रिलेटेड सारी बातें करता हूँ. बहुत सारे बच्चे फॉलो करते हैं, तो आप लोग कर लीजिएगा अपने SSP सर को. ठीक है, ये इंस्टाग्राम का हमने दे रखा है. एंड येस, टेलीग्राम का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. नोट्स और सारे के सारे डाउट सेशन वहीं पर लिए जाएंगे. चलिए बच्चा, तो प्रीवियसली मैंने इसी स्लाइड का यूज़ किया था. आज जो कुछ ही पढ़ा रहा हूँ वो आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम के अंदर. अब मैं सीधा चलूँगा. ये रहा हमारा RC सर्किट. कहाँ गया जी? बेंगलोर में एक मित्र थे हमारे, अमन नाम था उनका. वो हर चीज़ में ऐसे ही बात करते थे, सत हो जाएगा सर. चलिए, तो हम बात करते हैं RC सर्किट के. लेकिन RC सर्किट को पढ़ें उससे पहले एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर बच्चा पार्टी जरूर लिखिएगा, क्या प्रीवियस वाला क्लास मेरे सारे असेसमेंट बच्चा पार्टी ने देखा है. अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात, और अगर नहीं देखा है तो कुटाई होगी, इसलिए ज़रूर जा करके देख लेना, क्योंकि प्रीवियस से कनेक्टेड हर चीज़ें होती हैं. तो आज हम बात कर लेते हैं प्रीवियस क्लास की थोड़ी सी. तो प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने ये बताया कि डाइलेक्ट्रिक प्लेटों के, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को जब आप कैपेसिटर के दो प्लेटों के बीच में रखते हो तो कांस्टेंट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस, एनर्जी, फोर्स, वर्क पर क्या फ़र्क पड़ा, और सेम इन्हीं सब फैक्टर पर क्या फ़र्क पड़ा अगर हम कैपेसिटर के दो प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख करके एक बैटरी लगा करके उसको कांस्टेंट कर दें. ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं RC सर्किट की, जनरल RC सर्किट. अक्सर आपने देखा होगा बच्चा लोग कि एक कैपेसिटर बना रहता है, ठीक है, एक बैटरी रहती है और यहाँ पर एक स्विच रहता है. लेकिन वास्तविकता ये होती है कि हम लोग कभी भी यहाँ पर इस वायर के साथ में इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं. हालांकि ये सही है, ऐसा गलत नहीं है डायग्राम, बट एक चीज़ यहाँ बताने की कोशिश ये की गई है कि जनरली इस वायर में हमेशा यहाँ पर रेजिस्टेंस रहता है. किसी एक लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटर की जो वास्तविकता वाली एनर्जी होती है वो हाफ CV² होती है. बैटरी काम करता है CV² जितना, तो यहाँ पर एनर्जी हाफ CV² ही क्यों आया भाई? बैटरी ने तो काम किया CV², बट यहाँ पर आधी एनर्जी क्यों मिली? तो इस रेजिस्टेंस में कुछ ना कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हो जाती है, जिसका मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि कैसे निकालते हैं हीट लॉस. सो वर्क डन बाय द बैटरी माइनस फाइनल एनर्जी माइनस में इनिशियल एनर्जी ब्रैकेट के अंदर. तो हमेशा कैपेसिटेंस के साथ एक वायर रहे तो आप इसको इग्नोर मत करिए, रेजिस्टेंस रहता ही है. सो इज इट रॉन्ग, ऐसा बताया जा रहा है कि क्या ये गलत है? बट गलत नहीं है, सही है, लेकिन हमें समझना होता है कि भैया वहाँ पर रेजिस्टेंस है. ठीक है, चलो, तो यहाँ पर देखो एक कंडीशन, बहुत प्यारी सी कंडीशन दिखाई गई है, RC जनरल सर्किट. अब मैं चाहता हूँ कि मैं आपको अपने स्लाइड पर लेकर के एक्सप्लेन करूँ, तो आइए हम इसको अपने स्लाइड पर लेकर के एक्सप्लेन करते हैं. बट पहले डायग्राम आपको समझा देते हैं, थोड़ा डायग्राम को अच्छे से देखो. तो यहाँ पर बच्चा लोग आपको एक कैपेसिटेंस दिख रहा है, ठीक है, एक कैपेसिटर दिख रहा है, सॉरी नॉट कैपेसिटेंस, एक कैपेसिटर है. यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर एक बैटरी है और ये एक स्विच है. और दो कंडीशन कह रहा है, टाइम इज इक्वल टू 0 पर क्या हुआ और टाइम t इज इक्वल टू t पर क्या हुआ. इसको चलते हैं हम एक अलग स्लाइड पर समझते हैं, पहले से जो बना हुआ है, उसके बाद यहाँ पर जब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होगा, आपको फील आएगा और मज़ा आएगा. तो चलिए हम इसको थोड़ा सा और इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर देते हैं. बैकग्राउंड चेंज करने के लिए सही है, कर ही देते हैं ना, क्या दिक्कत है. तो भैया बैकग्राउंड इसका चेंज होता है यहाँ से, एंड
जस्ट अ सेकेंड बच्चा लोग। यस मेरे लाल बाल गोपाल। सो फाइनली ग्रीन स्क्रीन यानी पुरानी वाली फीलिंग के साथ हम करते हैं। चलो आ जाओ, तो अब आपके लिए डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम पहले से आपको समझाया, लेकिन एक बार फिर से समझाता हूँ। और यहाँ लिख देते हैं आरसी सर्किट, और इसके अंदर भी एक खास कंडीशन आरसी सर्किट के अंदर, हमें लगता है हमें ब्लैक ही लेना चाहिए। चलिए बच्चा, तो मैं बात कर रहा था आरसी सर्किट की, और इस आरसी सर्किट के अंदर भी हम एक कंडीशन की बात करें, चार्जिंग क्यों आ रहा है वो भी आपको समझाते हैं। ध्यान से देखिएगा, प्यार हो जाएगा, मस्त तरीके से समझाते हैं आपको। तो यहाँ पर हमारे पास में है एक कैपेसिटर, खूबसूरत सा हमने कैपेसिटर ले लिया, और साथ साथ में यहाँ पर रेजिस्टेंस तो रहेगा ही क्योंकि वायर है, और इसे हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया। यहाँ पर एक स्विच है, और ये एक डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज बच्चा लोग कि जैसे ही मैं इस की को टैप करता हूं तो t बराबर 0 पर क्या हुआ होगा। ये V वोल्टेज की बैटरी, कैपेसिटेंस इसका C है, इसका रेजिस्टेंस R है। जस्ट इमेजिन द सिचुएशन एट अ टाइम t इज इक्वल टू 0 पर क्या हुआ होगा। तो t बराबर जस्ट 0 पे ये कैपेसिटर जो है, इसके ऊपर धीरे धीरे बच्चा पार्टी चार्ज डेवलप होना स्टार्ट हुए होंगे, क्योंकि किसके साथ कनेक्टेड है ये, बैटरी के साथ, ये माइनस और ये प्लस। तो इसके ऊपर धीरे धीरे चार्ज डेवलप होना स्टार्ट हुए होंगे। शुरुआत में t इज इक्वल टू 0 पे ही शुरू हो गया होगा क्या? नहीं। इमेजिन करिए, क्या तुरंत t इज इक्वल टू 0 पर हुआ होगा क्या? नहीं। t इज इक्वल टू 0 के बाद जब 0.1 हुआ, 0.2 हुआ, 0.3 हुआ, तब जाकर के कुछ चार्जेस इस पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हुए, बट शुरुआत में नहीं हुआ होगा। तो शुरुआत में जो करंट चल रही है वो करंट हमारी कितनी है? तो देखिए बच्चा, जो वो करंट हमारी है, ये यहाँ पर आपका, इसे मैं 0 कर दूं क्योंकि ये माइनस प्लस है, तो चलो ये माइनस और ये प्लस, तो यहाँ वाला टर्मिनल हम 0 कंसिडर करें, तो ये आप जानते हो कि 0 और फिर ये प्लस v, तो ये आपका v हो गया, ये आपका 0 और ये आपका v हो गया। तो शुरुआत में बच्चा सोच करके देखिए कि करंट कितनी चल रही है, v बाई आर, ये रहा पोटेंशियल, और ये इसके ऊपर कुछ भी नहीं है ना। t इज इक्वल टू 0 पे इसके ऊपर कोई भी चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हुआ, तो इस पर से चलने वाली करंट कितनी है? इस पर से चलने वाली जो करंट है I इज इक्वल टू वी बाई आर। राइट बच्चा, अब जरा t इज इक्वल टू टी टाइम के बारे में सोचते हैं। तो ये हमारा रेजिस्टेंस, बहुत ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा बच्चा लोग, किसी भी किताब में इस तरीके से नहीं समझाया जाएगा। ये आपका कैपेसिटेंस, और यहाँ पर है बैटरी, ठीक है, और ये है आपका की जिसको मैंने टैप कर दिया है। और अब मैं किसी t इज इक्वल टू टी टाइम की बात कर रहा हूँ, t इज इक्वल टू टी टाइम पे। तो जब हम t इज इक्वल टू टी टाइम की बात कर रहे हैं, तो इस कैपेसिटर पे कुछ चार्ज आ गया इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, इस बैटरी की वजह से। ठीक है, तो ये आपका तो 0 था ही, ये आपका v है, ये आपका 0 है, और ये आपका v है। बट यहाँ पर क्योंकि इस कैपेसिटर के ऊपर कुछ चार्ज आ गया CQ, तो v आएगा, है ना। वो v कितना होगा? तो हम मान लेते हैं कि इसके ऊपर कुछ चार्ज q आ चुका है। अगर q चार्ज आ चुका है तो इसके ऊपर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है आपका q इज इक्वल टू CV, तो v इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाई c। गजब, क्या ये पॉइंट समझ में आया? फिर से देखिए, इस चीज को समझिए, क्योंकि डायरेक्टली लिखा होता है और फिर लोग उसे समझ नहीं पाते। मैं फिर से पॉइंट को एक्सप्लेन करना चाहूंगा, भले टाइम लगे, बट ध्यान से देखिए। ये शुरुआत की कंडीशन है, t इज इक्वल टू 0, कितना करंट चल रहा था? v बाई आर। यहाँ पर कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप नहीं हुआ, बिकॉज यहाँ पर कोई भी चार्ज भी नहीं आया। पर जैसे जैसे समय बढ़ा, t इज इक्वल टू 0 से 0.1 हुआ, 0.2 हुआ, कोई भी एक टाइम मान लो, t इज इक्वल टू t, तो इसके ऊपर q चार्ज आ गया, तो c है, q है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कोर्स आया कितना? तो q बाई c, क्योंकि q इज इक्वल टू CV, तो v इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाई c। तो अब यहां से चलने वाली करंट कितनी? क्योंकि हम जानते हैं करंट I इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई r, एंड व्हाट इज दैट v? v इज पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पोटेंशियल डिफरेंस v माइनस 0 डिवाइडेड बाई r था, तो किताबों के अंदर डायरेक्टली v बाई आर लिखते हैं, बच्चे v बाई आर समझते हैं, बट v नहीं है, वो पोटेंशियल डिफरेंस है। और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? दैट इज v एंड देन q बाई c, इसीलिए करंट चला v माइनस q डिवाइडेड बाई c डिवाइडेड बाई r। चमका। यानी बच्चों, हम यहाँ पर ये सीखना चाहते हैं कि समय के साथ चार्ज कितना बढ़ रहा है, समय के साथ करंट पर क्या फर्क पड़ा। अब वीडियो को रोक करके ना जरा इसका आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, सभी सारे के सारे बच्चा लोग जो भी देख रहे हैं, जो भी इस साल के बच्चे हैं, इस साल के बच्चे मतलब जस्ट अभी पैदा हुए हैं, उनकी बात नहीं कर रहा, अरे वो तो देख भी नहीं रहे। मैं बात कर रहा हूँ जो इस साल प्रिपरेशन कर रहेंगे, तैयारी कर रहे हैं, और जो इसके बाद वाले बच्चे भी हैं, जो इसके बाद वाले बच्चे भी देखेंगे, चाहे किसी भी साल में देखेंगे,
ठीक है ससुर, हमारे बच्चे हो जाएंगे, नहीं नहीं तो नहीं होगा, करना ही नहीं है। हाँ ठीक है, दूर की बात होगी, छोड़ते हैं उसको। ठीक है, तो आंसर करिए इस चीज़ का कि हम जीरो की बात कर लिए, कोई एक टाइम की बात कर लिए, अब जब समय सबसे लास्ट में है, मैक्सिमम टाइम, इन्फिनिटी टाइम, उस वक्त क्या होगा? क्या ये कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज हो रहा है? हाँ सर। क्या ये कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होते होते इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है? हाँ सर। इसके ऊपर मैक्सिमम कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ सकता है? सर जितना नीचे है उतना ही। क्या ये पॉसिबल है कि यहाँ 100 वोल्टेज है तो यहाँ 200 वोल्टेज आ जाएगा? कभी जीवन में नहीं। अगर यहाँ बैटरी ही 100 की लगा रहे हो तो इसमें मैक्सिमम कितना वोल्टेज आ सकता है? 100 का। जरा सोच के देखो, अगर यहाँ 100 है तो यहाँ भी 100 है, तो ये भी तो आपका 100 है, तो 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाई आर, 0। यानी एक समय ऐसा आएगा जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा, चार्ज मैक्सिमम हो जाएगा, चार्ज मैक्सिमम हो जाएगा, तब आपका करंट 0 हो जाएगा, क्योंकि चार्ज मैक्सिमम हो गया। चार्ज जब तक मूव करता है, चार्ज जब तक चलता है, तभी तक तो करंट बनता है। लेकिन अगर चार्ज ही मैक्सिमाइज हो गया तो करंट क्या हो गया? 0। इसको थ्योरेटिकली सोचो, कितना सिंपल है ना? फिर से समझिए इस बात को, फील करिए, मजा आएगा आपको, प्यार हो जाएगा फिजिक्स के साथ। ये कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज हो रहा है, क्यों? बैटरी चार्ज कर रही है। क्या ये चार्ज होते होते इसका चार्ज मैक्सिमम हो जाएगा? तब मैक्सिमम होगा जब यहाँ का वोल्टेज इसके वोल्टेज के बराबर होगा, करेक्ट। अगर यहाँ का वोल्टेज भी V हो गया, ये ऑलरेडी V है, तो V माइनस V, मतलब ये V और ये V, तो करंट क्यों चलेगा यार? पोटेंशियल का डिफरेंस ही नहीं है ना, ये भी 100 ये भी 100, तो करंट कहाँ चलेगा? नहीं चलेगा, तो करंट 0 हो जाएगा। मतलब आपने ऑलरेडी एक दिमाग के अंदर थियरी बना लिया कि करंट घट रहा है और चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज मैक्सिमम होता चला जाएगा और करंट एक वक्त 0 होता चला जाएगा। ये हमने थियरेटिकली सोच लिया, दिस इज फिजिक्स। अब फिजिक्स में थोड़ा मैथ्स की कहानी घुसाते हैं और फॉर्मूला निकालते हैं कि भैया वास्तव में समय इतना तो चार्ज कितना, समय इतना तो करंट कितना, ठीक है? अब वो निकालते हैं, दैट इज वेरी सिंपल। अगर थियरी फील आ गई तो फिर तो डेरिवेशन बहुत आसान है, और बोर्ड वाले बच्चों के लिए डेरिवेशन कोई काम का नहीं है, नीट वाले बच्चों के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला काम का है, और जेई मेंस वाले बच्चों के लिए थोड़ा बहुत डेरिवेशन समझ लो, क्योंकि इससे अच्छे खासे सवाल आप पिक कर पाओगे। शुक्ला जी का भूत तो नहीं शुक्ला जस्ट अभी बाहर गए, ठीक है। सो आइए बच्चा लोग, तो t इज इक्वल टू टी टाइम पर हमारे पास करंट कितना है? दैट इज I इज इक्वल टू V माइनस Q डिवाइडेड बाई C डिवाइडेड बाई R। पक्का? अच्छा, I की जगह पर मैं dQ बाई dt लिख रहा हूं, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो CV माइनस में Q डिवाइडेड बाई CR। बच्चा ये C नीचे आ गया, राइट। अब यहाँ पर एक चीज बहुत ध्यान से समझना बच्चा लोग, मैं यहाँ माइनस करने जा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि करंट मेरा घट रहा है, माइनस डी क्यू बाई डी टी। चार्ज बढ़ेगा लेकिन करंट क्या होगा? घटेगा, इसलिए मैंने माइनस डी क्यू बाई डी टी कर दिया। अच्छा, आप डी क्यू को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो डी क्यू इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका सी वी माइनस में क्यू, और डी टी को मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया डिवाइडेड बाई सी आर, और ये माइनस को भी मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया। क्यों मैंने ऐसा किया? क्योंकि मुझे चार्ज का रिलेशन चाहिए, तो क्यू के साथ मुझे क्यू को लाना पड़ेगा, और टी को मैंने एक तरफ भेज दिया। अब दोनों तरफ हम सांप लगा देते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन। अच्छा, अब इंटीग्रेशन की लिमिट सोचो, यहाँ पे डी के राइट साइड में क्या है? टी। तो शुरुआत में टी इज इक्वल टू हमने क्या माना था? 0। तो इसके ऊपर चार्ज भी कितना था? कुछ नहीं, 0। 0 से जब कोई टाइम आया, लेट्स से टी टाइम आया, तो इसके ऊपर चार्ज कितना डेवलप हमने मान लिया है? क्यू, करेक्ट। अब ये रिलेशन किसके जैसा है? dx अपॉन एक्स के जैसा है। ये तो कांस्टेंट है ना, डी के राइट साइड में क्यू है, सर dx अपॉन एक्स का आंसर क्या होता है? ln x। तो ये आपका हो गया ln cv माइनस में q, फिर ये ब्रैकेट 0 से लेकर के q, फिर इज इक्वल टू डी के राइट साइड में क्या है? t, तो इसका आंसर dx का x, तो dt का भी कितना हुआ? t, ऊपर t और फिर ये 0, तो t माइनस 0 डायरेक्ट कर दूं तो माइनस में t अपॉन में c एंड देन r। पक्का? हाँ ठीक है, तो माइनस में t डिवाइडेड बाई सी आर हो गया। अच्छा, आप इसको सॉल्व कर दीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चा लोग, तो ये आपका क्या होगा? ये आपका आ जाएगा ln cv माइनस में q अपॉन में cv। क्यों अपॉन आ गया? क्योंकि पहले होगा ln cv माइनस में q के जगह पर q, फिर माइनस ln cv माइनस 0 यानी ln cv, और ln a माइनस ln b, ln a बाई b, तो ln cv माइनस q डिवाइडेड बाई cv इज इक्वल टू ये हुआ आपका माइनस में t डिवाइडेड बाई c एंड देन r। अच्छा, ये एक रिलेशन आपको पता होगा कि जब हम यहाँ लिखते हैं ln a इज इक्वल टू b, तो यहाँ पर बेस में e होता है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल, तो इसको ऐसे लिखा जाता है e की पावर b इज इक्वल टू a। इसे अच्छे से देख लीजिए नीट वाले बच्चों, खास करके बायो वाले स्टूडेंट। तो यहाँ पर सीधा इसकी पावर आ जाएगी, इज इक्वल टू ही हो जाएगा।
तो मैं यहाँ पर ई समझूँ तो ई की पावर में आपका हो गया माइनस में टी डिवाइडेड बाई सी आर इज इक्वल टू सी वी माइनस में क्यू। चमका, ई की पावर में माइनस टी डिवाइडेड बाई सी आर एंड देन सी वी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई सी वी, क्योंकि ये पूरी तरह से किसकी तरह काम कर रहा है, ए की तरह काम कर रहा है, और ये किसकी तरह काम कर रहा है बच्चा लोग, बी की तरह काम कर रहा है। तो ई की पावर में बी, ई की पावर में बी इज इक्वल टू ए क्या है, सी वी माइनस क्यू डिवाइड बाई सी वी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो सी वी माइनस में क्यू इज इक्वल टू सी वी ई की पावर माइनस टी एंड देन सी आर। सी वी को एक तरफ कर दो तो सी वी कॉमन चला जाएगा, ब्रैकेट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई सी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा लोग, क्यू। जरा सोच कर देखिए, क्या ये जो सी वी है ये मेरा मैक्सिमम चार्ज हो सकता है? हाँ, कैपेसिटेंस सी है और मैक्स टू मैक्स इस पे वी जितना हो सकता है, ये वाले जितना, तो इसका मैक्सिमम चार्ज कितना हो सकता है, सी वी के जितना हो सकता है। इसीलिए हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू क्यू मैक्स या फिर सी वी 1 माइनस ई की पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई सी आर। यानी ये बच्चा पार्टी ड्यूरिंग चार्जिंग के वक्त हमारे चार्ज का इक्वेशन है, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम टी पर चार्ज कितना होगा, ये उसका इक्वेशन है। सो नीट वाले बच्चा लोग, जेई मेंस वाले बच्चा लोग, सबको ये याद रखना है, लेकिन जेई मेंस वाले बच्चों आप लोगों को कभी कभी डेरिवेशन करते रहना चाहिए, बिकॉज एडवांस के अंदर ऐसे क्वेश्चन बहुत तरीके से घुमा करके पूछते हैं। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन की सत्यता की जांच करते हैं, क्या ये परफेक्ट इक्वेशन है? अगर ये परफेक्ट इक्वेशन है तो हमारी थियरी में जो हमने सोचा था कि जीरो टाइम पर क्या होगा और इन्फिनिटी टाइम पर क्या होगा, उसको ये प्रूफ कर देगा। तो टी बराबर जीरो टाइम पर बच्चा लोग चार्ज क्या था, चार्ज जीरो था। सोच के देखो, टी इज इक्वल टू जीरो, ई की पावर जीरो, किसी की भी पावर जीरो होती है उसकी वैल्यू होती है 1, तो 1 माइनस 1 जीरो, तो चार्ज आपका जीरो हो गया। यानी टी इज इक्वल टू जीरो पर चार्ज इज इक्वल टू जीरो, ये प्रूफ कर रहा है, बहुत बेहतरीन इक्वेशन है। टी इज इक्वल टू इंफिनिटी, चार्ज मैक्सिमम। ई इज इक्वल टू इन्फिनाइट, कोई भी पावर इंफिनिटी, यानी कि उसका आंसर होता है बच्चा लोग जीरो। 1 माइनस जीरो दैट इज 1, दैट इज इक्वल टू क्यू मैक्स, यानी कि क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू मैक्स हो गया। अरे वाह। अब इसी इक्वेशन से हम करंट को निकालते हैं और करंट की सत्यता की जांच करते हैं। आइए चलिए करंट की बात करते हैं। तो हमारा इक्वेशन आ चुका है, ड्यूरिंग चार्जिंग Q इज इक्वल टू क्यू मैक्स, पेन चेंज करते हैं भैया, यस, क्यू मैक्स ब्रैकेट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी एंड देन सी आर, करेक्ट। I इज इक्वल टू क्या इक्वेशन है, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी। तो ये बच्चा लोग क्यू मैक्स को हम सी वी लिख देते हैं, डी बाई डी टी, चलो क्यू मैक्स ही रखो, क्यू मैक्स माइनस में क्यू मैक्स एंड देन ई की पावर माइनस टी एंड देन सी आर, यही है ना। क्यू मैक्स ओपन कर दिया मैंने। अच्छा, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ पर टाइम है ना, तो इसका आंसर जीरो हो गया, और इसका क्या हो जाएगा, तो माइनस में क्यू मैक्स, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है, तो ई की पावर में माइनस टी डिवाइडेड बाई सी आर लिखा, लेकिन वापस इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये प्लस हो गया और सी आर भी रेशियो में आ जाएगा। कुछ बच्चे हमारे बायो वाले नहीं चमका है उनको, तो ध्यान से दिखाते हैं, देखिए ध्यान से। ई की पावर एक्स का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका आंसर ई की पावर एक्स होता है, लेकिन जब डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स बाई टू करिएगा तो ई की पावर वही तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन वापस इसका डिफरेंशिएशन करना है ना, तो एक्स बाई टू का डिफरेंशिएशन क्या होगा, आप खुद ही सोचो, डी बाई डी एक्स एक्स बाई टू, तो डी एक्स तो हट गया, तो 1/2 आया ना, तो इसीलिए 1/2 साथ में आ जाएगा, 1/2, 1 तो लिखने की आवश्यकता नहीं होती। यही यहाँ माइनस होता तो -1/2 आता, वही चीज़ तो यहाँ किया गया। माइनस टी बाई सी आर था तो -1/CR बाहर आएगा, तो ये वाला माइनस ऑलरेडी प्लस हो गया, अपॉन में CR हो गया। और क्यू मैक्स आपका क्या था, CV था, तो CV अपॉन में CR ई की पावर माइनस टी बाई सी आर, तो C ने C को काटा और V बाई आर, जरा सोच के देखो, ये V बाई आर मैक्सिमम करंट था, इसलिए ये आपका हुआ I मैक्स ई की पावर माइनस टी बाई सी आर। यानी किसी भी वक्त करंट भी आपको निकालना है तो उसका इक्वेशन भी आपके सामने आ चुका है प्यारे लाल बाल गोपाल।
चलिए इस इक्वेशन की भी सत्यता की जांच करते हैं। हमने ये देखा कि टाइम जब जीरो था तो करंटवा क्या था, मैक्सिमम था कि मिनिमम था? सोच के देखो, जब समय जीरो था तो उस वक्त करंट आपका क्या था, मैक्सिमम था। अरे शुरू में करंट मैक्सिमम ही था ना, कैपेसिटर के ऊपर कोई वोल्टेज आया ही नहीं था, करंट मैक्सिमम था। तो क्या मैं यहाँ जीरो रखूंगा तो मुझे करंट मैक्स मिलेगा? ऑफ कोर्स मिलेगा, क्योंकि e की पावर जीरो इज इक्वल टू वन, तो I इज इक्वल टू आई मैक्स हो गया। बिल्कुल सही है। लेकिन जब मैं इन्फिनिटी की बात करता हूं तो इन्फिनिटी के वक्त क्या हुआ था, चार्ज मैक्सिमम हो गया था, पोटेंशियल डिफरेंस V हो गया था और करंट चलना ही बंद हो चुका था, तो करंट जीरो होना चाहिए। तो यहां पर आप इन्फिनिटी रखो, किसी की भी पावर इन्फिनिटी का मतलब होता है जीरो, तो I इज इक्वल टू जीरो। वाह, फैक्ट। अब एक ग्राफ बना कर देखते हैं। साइंटिस्ट लोगों को अक्सर ग्राफ बनाना बहुत पसंद होता है, तो उन्होंने एक ग्राफ बनाया, किसका? I वर्सेस T का, चार्ज वर्सेस T का। तो दिस इज बेसिकली I वर्सेस T। ध्यान से देखना, अब यहां पर कहीं पर I मैक्सिमम है, दैट इज V बाई आर। करंट क्या हो रहा है बच्चा लोग समय के साथ, जैसे जैसे T हमारा बढ़ रहा है, जीरो से इंफिनिटी की तरफ जा रहे हैं, तो करंट घट रहा है। लेकिन यहां पर E की पावर है ना, तो ये मैथ्स के रूल है कि एक्सपोनेंशियली घटेगा, तो एक्सपोनेंशियली कुछ इस तरीके से चलता है, राइट। एक और सबसे खास बात, यहां पर जो C है और R है वो कांस्टेंट है, यानी 1/CR इज कांस्टेंट। 1/CR क्या है, कांस्टेंट है। और इसी कांस्टेंट को ना टाइम कांस्टेंट बोलते हैं, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 1/CR। और ऐसा बोला क्योंकि C और R तो चेंज हो नहीं रहा है, टाइम चेंज हो रहा है। तो एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जब हमारा 1/CR एग्जैक्टली ये जो टाउ है वो T के बराबर हो जाएगा, यानी जब हम T इज इक्वल टू 1 टाउ बात करते हैं, समय जीरो से यहाँ की तरफ चल रहा है, एक वक्त ऐसा होगा जब हमारा टाइम टाउ के ही बराबर हो जाएगा। तो जब हमारा टाइम टाउ के बराबर ही हो जाएगा तो ये रिलेशन कैसा होगा, आई मैक्स ई की पावर में माइनस में वन, क्योंकि टाइम टाउ के बराबर हुआ तो सी 1/CR भी टाउ है, टी भी टाउ है, कट गया तो ई की पावर माइनस वन हुआ, और ये आपका बन गया आई मैक्स अपॉन में ई, और ई की वैल्यू होती है 2.718। इसको जब आप सॉल्व करिएगा ना बच्चा लोग, तो ये 0.37 ऑफ आई मैक्स आएगा, यानी कि टाइम इज इक्वल टू, जब 1 टाउ होगा तो यहाँ कहीं पर हमारा ये 37% या 0.37 ऑफ आई मैक्स होगा, यानी कि V बाई आर के बराबर होगा। यानी इस समय जब 1 टाउ के बराबर हुआ, 1 टाइम कांस्टेंट के बराबर हुआ, उस वक्त करंट मेन करंट से 37% घट चुकी है। जेईई मेंस और एडवांस के अंदर बहुत तगड़े ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तगड़े तगड़े क्वेश्चन आते हैं, लेकिन नीट वाले बच्चे घबराओ मत, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता है। वो सिंपल आपको बोल देगा कि एट टाइम t इज इक्वल टू 2 टाउ व्हाट इज द करंट ड्यूरिंग चार्जिंग। बस यहाँ पर लगा दो t की जगह पर 2t कर दीजिए, है ना, t बाई टाउ है सी, करेक्ट। तो जैसे ही आप यहाँ पर रखोगे आपको आंसर मिल जाएगा, आपको ऑप्शन दिया रहेगा, धड़ाके के साथ आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो एकदम बढ़िया से चमका बच्चा लोग, क्लियर है? मैं यहाँ सही जा रहा हूँ? यस बच्चा लोग, मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा एक पॉइंट मिस कर जा रहा हूँ, क्योंकि जब हम 1/CR को टाउ बोल देंगे तो ये t इंटू टाउ हो जाएगा। सो यहाँ करेक्ट कर लेते हैं, बेसिकली CR इज इक्वल टू टाउ, ठीक है, 1/CR नहीं। तो जब t इज इक्वल टू 1 टाउ करिएगा तब जाकर के देखो CR की जगह पर टाउ हुआ और t आपका टाउ टाउ कट जाएगा, तब जाकर की पावर माइनस वन आएगा। तो ये पिक्चर भी हमारा क्लियर हुआ। अब इसी तरीके से चार्ज के बारे में सोच लो, आ जाओ चार्ज के बारे में देख लेते हैं। तो चार्ज का इक्वेशन क्या आया है, चार्ज इज इक्वल टू क्यू मैक्स ब्रैकेट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, राइट, जहां पे टाउ इज इक्वल टू क्या है, CR। अब जरा हम टी को 1 टाउ करके देखते हैं। जब हमारा t इज इक्वल टू 1 टाउ है तो जो चार्ज है वो क्या हुआ, तो क्यू मैक्स ब्रैकेट 1 माइनस ई की पावर माइनस वन, बेसिकली 1/E, E की वैल्यू है 2.718। इसको पूरा ओवरऑल सॉल्व करिए, डायरेक्टली आंसर मैं आपको बता देता हूं, ये 63% आता है, 0.63 ऑफ क्यू मैक्स, यानी कि 63% ऑफ द क्यू मैक्स। अब जरा ये भी ध्यान दीजिएगा कि चार्ज क्या हो रहा था,
जब इनिशियली t इज इक्वल टू 0 था तो चार्ज आपका 0 था, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी है तो चार्ज आपका q मैक्स हो गया था। यानी समय जब बढ़ा तो हमारा चार्ज क्या हो गया, बढ़ गया, चार्ज बढ़ रहा है। तो बढ़ने के लिए जो ग्राफ आएगा बच्चा लोग एक्सपोनेंशियली, बिकॉज यहाँ पर भी ई ही है, इस इक्वेशन के अंदर भी ई आ रहा है, तो ये आपका चार्ज वर्सेस टाइम, यहाँ कहीं पर चार्ज आपका मैक्सिमम है जो कि एग्जैक्टली CV के बराबर है। तो ये ग्राफ एक्सपोनेंशियली इस तरीके से ग्रोथ करेगा। एक्सपोनेंशियल कभी भी मैक्सिमम को अचीव नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ समय रह ही जाता है, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ बन चुका है। अब इसके अंदर भी हम सोच लेते हैं कि जब हमारा टाउ के बराबर समय था तो उस वक्त जो चार्ज था वो 0.63% यहाँ कहीं पर आ जाएगा, 63% ऑफ क्यू मैक्स या फिर 0.63, यानी कि मैक्सिमम चार्ज को अचीव करने के लिए उससे 63% ही हुआ है। तो ये आपका चार्ज भी हो गया, आपका करंट भी हो गया। इसी तरीके से हम कुछ एनर्जी के भी इक्वेशंस को सोच सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए मैं आपको स्लाइड पे लेकर चलता हूँ, यही वाला स्लाइड आपको दिया जाएगा। चार्ज एंड देन करंट, राइट, चार्ज वर्सेस करंट हो गया। अच्छा, एनर्जी और ये सब हम लोग लास्ट में दिखा देते हैं, नहीं एनर्जी रहा, चलो आ जाओ एक साथ। सो पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, दिस इज योर चार्ज का इक्वेशन, दिस इज करंट इक्वेशन, पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज I इंटू आर। तो I का इक्वेशन था ही बच्चा लोग, दैट इज e की पावर माइनस में t इंटू e की पावर माइनस t बाई आर सी। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, ये रहा इक्वेशन। एनर्जी क्यू स्क्वायर बाई 2c, क्यू के जगह पर आपको लिखना है CV, तो CV का स्क्वायर हाफ CV स्क्वायर उन्होंने डायरेक्टली कर दिया, क्यू स्क्वायर बाई 2c या फिर क्यू स्क्वायर बाई 2c। एंड देन वी हैव दिस पोटेंशियल डिफरेंस का इक्वेशन, तो इसका स्क्वायर हुआ। एंड देन पावर का इक्वेशन I स्क्वायर आर, फिर वापस बच्चा लोग V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, क्योंकि I की जगह पर हम रखेंगे तो ऊपर वाले से कट जाएगा, तो ये आपका रिलेशन निकल करके आ गया, करेक्ट। सो मेरे प्यारे बच्चा लोग, मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं आपको इसमें दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैंने एक बार फिर से सबको एक्सप्लेन कर दिया। फिर से देख लीजिए, चार्ज का इक्वेशन डिराइव किया गया, करंट का इक्वेशन डिराइव किया गया। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस V इज इक्वल टू I इंटू आर। तो ये देखो I इंटू आर, ये रहा हमारे I का इक्वेशन, दैट इज V बाई आर विच इज I मैक्स e पावर माइनस t बाई आर सी। तो R से R कटेगा तो ये इक्वेशन आ जाएगा, ये देखिए, है ना। फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर विच इज Q बाई C, ये रहा Q बाई C। चार्ज का इक्वेशन CV ब्रैकेट 1 माइनस t बाई आर सी, C से C कट जाएगा तो ये आ जाएगा, राइट। देन वी हैव एनर्जी विच इज Q स्क्वायर बाई 2c। अच्छा, Q की जगह पर हमारा इक्वेशन ये रहा Q मैक्स, Q मैक्स क्या है CV, तो C स्क्वायर V स्क्वायर, ये देखिए C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन में ये वाला 2c, फिर ब्रैकेट 1 माइनस C की पावर माइनस t बाई आर सी का होल स्क्वायर। तो बच्चा लोग C से ये कट जाएगा तो CV स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा इस तरीके से। एंड द नेक्स्ट वन इज द पावर, दैट इज I स्क्वायर आर। तो I की जगह पर क्या है, ये रहा V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू फिर R, एंड देन ब्रैकेट में e की पावर माइनस टी बाई आर सी का स्क्वायर, करेक्ट, क्योंकि I मैक्स है क्या V बाई आर, एंड देन सॉरी I क्या है विच इज V बाई आर ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, तो V बाई आर ई की पावर माइनस टी बाई आर सी का होल स्क्वायर। तो ये 2 यहाँ आ जाएगा, माइनस 2t बाई आर सी होगा, आर से आर कट जाएगा, तो ये रिलेशन आ गया। इसलिए इन दोनों को याद करना बहुत जरूरी है, अगर ये आपको याद हो गए तो बाकी वाले इजिली ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। अब हमने RC सर्किट तो पढ़ लिया ड्यूरिंग द चार्जिंग कंडीशन, इसका एक क्वेश्चन कराता हूँ, उसके बाद डिस्चार्जिंग की कंडीशन क्या होगी वो भी समझाते हैं, बिकॉज अब कैपेसिटर तो मैक्सिमम चार्ज हो चुका है। अब उसी कैपेसिटर को अगर आप किसी R रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करोगे तो क्या सीन होगा, हमें वो देखना है, ठीक है, आ जाओ। चलिए बच्चा, तो आइए इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कि स्लाइड के अंदर है। तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू इन्फिनिटी कैपेसिटर बिहेव एज रेस्पेक्टिवली, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जरा ध्यान से समझते हैं। ये कैपेसिटर और यहाँ पर है एक बैटरी और यहाँ पर है की। अब आपको समझना है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस तो है ही। जैसे ही मैंने इसको टैप किया, t इज इक्वल टू 0 टाइम की बात करते हैं तो इसमें से करंट चलता है, वोल्टेज इतना है, ये आपका रेजिस्टेंस है, तो ये V बाई आर होता है। तो शुरू में करंट चल रहा है, यानी कि ये कैपेसिटर एक प्लेन वायर की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन जब t इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा तो फिर इसके ऊपर भी इतना ही वोल्टेज आ जाएगा, तब करंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी ये एक ओपन वायर की तरह बिहेव करता है। तो इस चीज़ को एकदम बढ़िया से याद कर लीजिए कि इन्फिनिटी पर कैपेसिटर विल एक्ट लाइक अ ओपन वायर एंड t इज इक्वल टू 0 टाइम पर कैपेसिटर विल एक्ट लाइक अ प्लेन वायर कंडक्टिंग वायर, राइट। तो यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर प्लेन वायर ओपन सर्किट प्लेन वायर
प्लेन वायर एट ईच इंस्टेंट एंड ओपन सर्किट एट ईच इंस्टेंट। अब आपका आंसर है प्लेन वायर ओपन सर्किट, यानी कि चल रहा है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल द टेबल गिवन बिलो फ्रॉम द फॉलोइंग सर्किट। आपके सामने यहाँ पर सर्किट है, रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस दिखाई दे रहा है, कैपेसिटर है, एक वी वोल्टेज की बैटरी है, और कंडीशन दे रहा है टी इज इक्वल टू 0 पर आई कितना है। आई बेसिकली यहाँ से चलने वाली करंट, I1 वो कह रहा है यहाँ से चलने वाली करंट, और I2 यहाँ से चलने वाली करंट के ऊपर बात कर रहा है। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है। तो t इज इक्वल टू 0 टाइम पे क्या हुआ, जरा खुद सोच करके देखो। t इज इक्वल टू 0 टाइम पर इस कैपेसिटर ने एक प्लेन वायर की तरह बिहेव किया, करंट यहाँ से पास हो गया, I कितना हुआ तो जरा देख लेते हैं। अच्छा, इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना हो गया, इस सर्किट को मैं बना दूं तो R पैरेलल में है, पैरेलल में R²/2R, यानी कि ये हुआ R/2, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पर एक बैटरी है, तो ये सीरीज में हो गया, तो R + R/2 यानी कि 3R/2। सो जो I हुआ वो हो गया V/R विच इज 3R/2। तो मेन करंट हो गया आपका 2V/3R, तो ये आया 2V/3R। I1 कितना है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला वायर का भी रेजिस्टेंस R है, इस वाले वायर का भी रेजिस्टेंस R है, मेन करंट इतनी है, रेजिस्टेंस सेम है, तो करंट एग्जैक्टली हाफ हो जाएगा। तो 2V/3R का हम हाफ करेंगे तो V/3R, तो V/3R, एंड ये भी कितना होगा V/3R। अब मजेदार बात यह है कि इन्फिनिटी पर क्या होगा। वेल दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। इन्फिनिटी पर इसका पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा हो जाएगा कि यहां से करंट पास ही नहीं होगी, यही तो सीखा हमने। तो I2 तो सीधा सीधा आपका कितना हो गया, 0 हो गया। जो आपका I है वही आपका I1 होगा, बिकॉज यहां से करंट ही नहीं चलेगी ना, ये करंट को जाने ही नहीं देगा, ठीक है। तो यहां से करंट चल रहा है, I और I1 दोनों सेम हो गया, और कितना हुआ I। अब अच्छा I भी कितना होगा, तो ये R और ये R, क्योंकि ये तो है ही नहीं, करंट वहां से जा ही नहीं रहा है, तो जो अब करंट है वो है V/R + R/2R, यानी कि ये आपका हुआ V/2R एंड ये आपका हुआ V/2R, राइट। जहां पर भी डाउट होगा अपने डाउट रेडी रखना, मैं टेलीग्राम में लाइव आकर के आप लोगों के डाउट को सॉल्व करूंगा। वीक में 2 या 3 दिन आने वाला हूं, इसीलिए टेलीग्राम में ज्वाइन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पर आप मुझसे लाइव जुड़ पाओगे, आप मुझसे बातचीत कर पाओगे, इसीलिए मैंने यूट्यूब को थोड़ा साइड करके यहाँ पढ़ाने का काम और टेलीग्राम में आपसे बातचीत करने का काम करेंगे, क्योंकि यहाँ बातचीत करेंगे तो पढ़ाई थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है, राइट। क्लियर है। आंसर देख लेते हैं, V/2R एंड देन 0, यही आंसर है, मैच कर लीजिए, बिल्कुल सही। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, इस सवाल के अंदर बच्चा लोग यहाँ पर 10 वोल्टेज है, मिसिंग है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, आगे आपको सॉल्यूशन में दिखेगा। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कैलकुलेट द मैक्सिमम चार्ज फ्लोइंग इन द कैपेसिटर। इस कैपेसिटर के अक्रॉस में हमें मैक्सिमम चार्ज निकालने का है, ठीक है। अच्छा, जबरदस्त। अब जरा ध्यान से समझना, मैक्सिमम चार्ज का क्या मतलब हुआ। क्या यहां से करंट फ्लो कर रहा है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं फ्लो कर रहा, तो यहां से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, यानी हमें Qmax इज इक्वल टू C इंटू वी में C पता है। V क्या है, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज मुझे मिल जाए तो मेरा आंसर आसान है। अब उसी चीज को निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास बैटरी वोल्टेज 10 है, हम ओवरऑल करंट निकाल लेते हैं। यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है, 6 और 3 9, ये आपका 9 हुआ। ये कितना है, 4 4 8, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन में मार खाऊंगा, गलत होगा तो प्लीज़ मुझे बता देना कमेंट करके, मैं आपसे माफ़ी भी मांग लूँगा। माफ़ी मांगने से कोई छोटा होता नहीं बच्चा लोग, वैसे भी आपका बड़ा भाई होने के नाते माफ़ी मांग सकता है बड़ा भाई। अभी दोनों पैरेलल में है भैया, तो पैरेलल में क्या हो जाएगा, तो I इज इक्वल टू डायरेक्टली कर दें V यानी कि 10 और रेजिस्टेंस मम्मी 9 8 72 9 और 8 17, तो 72 और इंटू 17, किससे काटे, 2 से काट दें, 2 पंचे 10 और 2 से काटेंगे तो कितना होगा, 36 दूनी 72। अभी भी कट रहा है क्या, क्या हमने लोचा मारा, अरे मोरी माई रे, 9 इंटू 8 अपन 9 + 8 17, सही तो है, सही तो है, सही तो है, सही तो है। 2 पंचे 10, 36 दूनी 72, 2 3 6 और 2 6 12, ठीक है।
मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, लाइव क्लास होगा तो 15 मिनट चला जाएगा। इसीलिए रिकॉर्डिंग की सबसे खास बात होती है कि मैंने पहले ही पूरा सॉल्व कर दिया आपके लिए और अब धड़ाधड़ समझा देता हूँ। ठीक है, ज़रा ध्यान से देखना। तो कुछ प्यारे प्यारे इक्वेशंस यहाँ पर काम कर रहे हैं, पूरा बोर्ड भर गया, मैं बता रहा हूँ, बट डरना मत। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज मुझे मिल जाए तो मेरा काम आसान हो जाए, बिकॉज दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। सी से मल्टीप्लाई करूँगा, आंसर आ जाएगा। बट पहले हमें ये करंट और ये करंट निकालनी पड़ेगी। अच्छा, एक और चीज़, ये 10 वोल्टेज है तो ये आपका 0, ये आपका 0, ये आपका 0, बट फिर माइनस से प्लस 10, तो ये आपका 10, ये आपका 10, ये आपका 10। अब हमें करंट निकालना है। ओवरऑल करंट मैंने निकालने के लिए 6 और 3 9 कर दिया, 4 और 4 कितना कर दिया 8, क्योंकि सीरीज में है। यहाँ से तो कोई करंट पास हो नहीं रही, बिकॉज कैपेसिटर पे उतना वोल्टेज आ गया कि जिससे कि वोल्टेज का डिफरेंस ही 0 हो जाएगा, तो करंट 0 हो जाएगा, राइट। ठीक है, हाँ। तो सीरीज में थे, तो अब ये पैरेलल में है, तो I इज इक्वल टू वी बाई आर। वोल्टेज कितना है 10, रेजिस्टेंस कितना 9 इंटू 8 दैट इज 72, एंड देन 9 प्लस 8 17, क्योंकि पैरेलल में है। तो इसको सॉल्व किया तो मेरा 85/36 आया मेन करंट I। बच्चा लोग इसको ना ब्रांच करंट मेथड बोलते हैं। अगर मान लीजिए ऐसे दो पैरेलल में है, ये I1 मैंने माना, ये मैंने I2 मान लिया, तो यहाँ से कितना करंट जाएगा, यहाँ से कितना करंट जाएगा, उसका एक मस्त फॉर्मूला है कि I1 इज इक्वल टू I मेन करंट इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस अपॉन में R1 प्लस में R2। यानी अगर मुझे इस ब्रांच की करंट चाहिए तो मेन करंट कितना है बच्चा लोग, ये रहा, दैट इज I मेन करंट इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस। ये करंट निकाल रहा हूं तो अपोजिट रेजिस्टेंस R2 यही है, ये मेरे लिए R2 है, ये मेरे लिए R1 है, दैट इज 8 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, तो 9 और 8 कितना हो गया 17। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो 10/9 आया। इसी तरीके से मैंने I2 निकाला, मेन करंट इंटू R1 कितना है 9 अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंस, सॉरी अपोजिट रेजिस्टेंस, दैट इज 9 एंड सम ऑफ रेजिस्टेंस कितना हो गया 17। सॉल्व किया तो 5/4 आ गया। क्यों हमने करंट निकाला, उसका रीजन है मुझे ये पर्टिकुलर पॉइंट का वोल्टेज चाहिए। अच्छा, इसमें से चलने वाली करंट कितनी है I1 है इस ब्रांच से, तो वोल्टेज डिफरेंस V इज इक्वल टू IR। इस इक्वेशन को जरा ध्यान से देखिएगा, V इज इक्वल टू I इंटू R। ये V क्या है, पोटेंशियल का डिफरेंस। तो ये है 10 और ये है V1 मैंने मान लिया, तो 10 माइनस V1 एंड देन I इंटू R। I कितना है I1 कितना था मेरा 10/9 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 6। इसी तरीके से इस ब्रांच का इसको सॉल्व करके निकाल लिया वोल्टेज। उसी तरीके से ये वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे वोल्टेज निकालने के लिए वोल्टेज का डिफरेंस 10 माइनस V2 इज इक्वल टू I2 इंटू R। I2 कितना है 5/4 इंटू रेजिस्टेंस दैट इज 4। सॉल्व किया तो 5 आ गया। तो अब मेरे पास 10/3 और 5 पोटेंशियल के डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो Qmax इज इक्वल टू C इंटू V, पोटेंशियल डिफरेंस। करेक्ट आंसर इज 10/3। चलिए आइए थोड़ा सा चाय पीते हैं। चलिए चाय के आनंद के साथ साथ क्लास। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ये हुआ डन। अब आगे बढ़ते हैं। 10/3 इज द करेक्ट आंसर। ये स्लाइड आपको मिल जाएगी बच्चा, जो मैंने एक्सप्लेन किया वो भी, और जो यहाँ पर है वो भी। अब हम बात करेंगे बच्चा लोग RC सर्किट, एंड दैट इज डिस्चार्जिंग ऑफ एन चार्ज कैपेसिटर। तो अब चार्ज कैपेसिटर को उठाया, रेजिस्टेंस के साथ जोड़ा, अब धीरे धीरे क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। तो इनिशियली इस कैपेसिटर पे सबसे ज्यादा चार्ज थे, एक नेगेटिव प्लेट एक पॉजिटिव प्लेट ना, तो नेगेटिव चार्ज एंड देन पॉजिटिव चार्ज। Q0 इज द मैक्सिमम चार्ज। वो धीरे धीरे क्या होगा, घटेगा, राइट। तो चार्ज धीरे धीरे घट रहा है t इक्वल टू 0 टाइम पे, और t इक्वल टू t टाइम पे क्या होगा, तो हमने मान लिया कि यहाँ पर चार्ज कम होके Q हो गए, ठीक है। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस कितना हो गया, Q/C हो गया। तो करंट कितना चला, तो करंट आपका चल जाएगा I इज इक्वल टू, सोच के देखो, I इज इक्वल टू क्या होता है V/R। तो यहाँ पर हमारा करंट ही कितना है, वोल्टेज कितना है, Q/C है। तो उसी को हमें सॉल्व करना है। तो अब हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं कि क्या है। ये देखिए, ये हो गया आपका Q/C, राइट। तो यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है, उसको नहीं देखना है। इस इक्वेशन को देखिए ध्यान से, जो मैंने आपको बताया I इज इक्वल टू V/R, और वोल्टेज कितना है Q/C। इसको चलिए मैं आपको अपने एंड से एक्सप्लेन करता हूँ। तेरी मिट्टी में मरी जाओ, तेरी मिट्टी में। तो ये हमारा कैपेसिटर था, यहाँ पर चार्ज -Q, यहाँ पे चार्ज +Q, और ये आपका रेजिस्टेंस एक कनेक्ट कर दिया, ये बैटरी वोल्टेज, और ये है टैप हो चुकी है की नहीं, बैटरी वोल्टेज नहीं लेना है, की लेते हैं, इसको टैप कर चुके हैं। और t इज इक्वल टू टी टाइम की कंडीशन की हम बात कर रहे हैं।
राइट। आई इज इक्वल टू क्या है, वी बाई आर। वोल्टेज कितना है बच्चा लोग, क्यू बाई सी एंड देन आर। चमक रहा है, क्लियर है। क्यों ये क्यू बाई सी हुआ, बिकॉज यहाँ पर चार्ज क्यों आ गए, तो ये क्यू बाई सी है ना, तो वोल्टेज ही कितना है, क्यू बाई सी, तो आई इज इक्वल टू क्या हो, क्यू बाई सी डिवाइडेड बाई आर, यानी कि ये हो गया क्यू अपॉन में आर इंटू सी। आई को हम क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू बाई आर सी। डिस्चार्जिंग वाले बहुत आसान है, आराम से हो जाएंगे, देखते रहिएगा ध्यान से, फील के साथ बच्चा लोग, मजा आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर मैं वापस माइनस करूंगा, बोलेंगे सर इस बार क्यों माइनस किए, तो इस बार चार्ज घट रहा है धीरे धीरे, तो ये आपका घटेगा, तो डी क्यू बाई डी टी में डी क्यू माइनस हुआ तो ओवरऑल इक्वेशन ही माइनस हो गया, यानी ये आया डी क्यू डिवाइडेड बाई क्यू इज इक्वल टू माइनस डी टी एंड देन आर सी। दोनों तरफ सांप लगा देते हैं, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन। अब जरा ध्यान से समझना, जब टाइम हमारा जीरो था तो चार्ज हमारा क्यू नॉट था विच इज क्यू मैक्स। जब टाइम हमारा टी हुआ तो चार्ज कितना हो गया, कुछ क्यू जितना, मतलब क्यू नॉट मैक्सिमम है, धीरे धीरे घट रहा है, तो क्यू हो गया डी एक्स अपॉन एक्स, दैट इज गोइंग टू बी एल एन। डायरेक्ट कर दूं बच्चा, क्यू डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, यानी ये हुआ एल एन क्यू माइनस एल एन क्यू नॉट, एल एन ए माइनस एल एन बी, दैट इज एल एन ए बाई बी। बेसिक मैथ्स की भी दिक्कत हो तो बोलना, एक लेक्चर बेसिक मैथ्स का डाल देंगे। इज इक्वल टू ये आपका हो गया माइनस में टी एंड देन आर सी। वही चीज़ फिर से यहाँ पर आप ई समझिए, तो ये सॉल्यूशन हुआ e की पावर माइनस टी आर सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन में क्यू नॉट, यानी कि q इज इक्वल टू क्यू नॉट एंड देन e की पावर माइनस में t डिवाइडेड बाई आर सी। बच्चा लोग बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता ये है कि ये क्यू नॉट है क्या, क्यू मैक्स, इनिशियल चार्ज क्यू मैक्स, तो ये आपका इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन की सत्यता की जांच करते हैं, क्या समय t बराबर 0 पर चार्ज मैक्सिमम है, हाँ, क्योंकि यहाँ पर 0 करूंगा e की पावर 0 1, यानी q इक्वल टू क्यू नॉट हो जाएगा, और वही इनिशियल वाला चार्ज को ही हम क्यू मैक्स कह रहे हैं, तो बिल्कुल सत्य इक्वेशन है ये, ठीक है, बिल्कुल गलत वाली बात नहीं है। अब t इज इक्वल टू इन्फिनिट टाइम की बात करते हैं, तो क्या इन्फिनिटी टाइम पे चार्ज 0 हो चुका है, यस, क्योंकि e की पावर इन्फिनिटी करोगे तो चार्ज आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तो हमने निकाल लिया चार्ज। करंट भी निकाल लेते हैं कि करंट क्या चल रहा है, सो आई इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी। चलो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ये रहा, तो ये आपका हो गया क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी एज इट इज, एंड देन माइनस में आर सी भी तो आ जाएगा साथ में, नहीं, क्लियर है। अच्छा क्यू नोट क्या होगा, इनिशियली आपका सी वी, तो सी से सी कट जाएगा, वी बाई आर, यानी कि मैक्सिमम वी बाई आर एंड देन ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। इस इक्वेशन के अंदर वापस ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ये इक्वेशन सही है तो हम t इज इक्वल टू 0 की बात करते हैं, तो शुरुआत में करंट क्या था, शुरुआत में करंट 0 था, क्योंकि यहाँ से चार्ज चलना स्टार्ट नहीं किया है इनिशियली। तो अगर मैं यहाँ पर 0 रख देता हूँ, t की पावर 0, तो करंट भी हमारा 0 होना चाहिए। यस बच्चा, हम क्या बात कर रहे थे कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे करंट क्या होगा, इनिशियली कुछ भी करंट नहीं चल रहा है ना, क्योंकि चार्ज चलना ही नहीं शुरू किया, तो करंट भी 0 होना चाहिए। तो जरा हम t इज इक्वल टू यहाँ पर 0 कर देते हैं, तो किसी की पावर 0 की वैल्यू तो 0 होनी चाहिए। ऑलराइट मेरे प्यारे बच्चा लोग, मैंने यहाँ पर दो चीज़ें आप लोगों को 2 बार बोली, और तीसरे बार में मेरे को खुद यहाँ पर आया कि मैं आप लोगों को इसको आसान करके समझाऊं, बिकॉज एज अ बड़ा भाई मेरा काम ही आपको आसान करके समझा, थोड़ा तो ध्यान से समझना। यहाँ पर चार्ज इनिशियली मैक्सिमम है ना, इनिशियली मैक्सिमम है, तो अगर चार्ज मैक्सिमम है तो शुरुआत भी मैक्सिमम करंट से ही तो करेगा। फील करिए इस बात को, वरना समझ में नहीं आएगा। ड्यूरिंग चार्जिंग कंडीशन अलग है, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग कंडीशन अलग है। तो जो कैपेसिटर है वो पूरी तरह से मैक्सिमम चार्ज है, तो जब वो करंट को शुरुआत में चलाएगा अभी एकदम स्टार्टिंग टाइम से, तो करंट भी तो मैक्सिमम ही होगा ना। मैं इसको पता है क्या समझ गया, अरे t इज इक्वल टू 0 टाइम पे करंट चल ही नहीं रहा है, बट एकदम शुरुआत के बारे में सोचो, 0.00001 विच इज एक्जैक्टली इक्वल टू t इज इक्वल टू 0, तो एकदम स्टार्टिंग टाइम पे जब आपका चार्ज मैक्सिमम है। ये तो संदीप सर की स्टाइल हो गई है ना, समझ रहे हो नहीं? संदीप सर रियली सॉरी, ह्यूज फैन ऑफ संदीप सर, लेकिन मज़ा आता है सर जब एक्सप्लेन करते हैं, तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, तो हमने थोड़ा कर लिया, पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा मज़ा आता है, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे बच्चा लोग। तो समझ रहे हो, ऐसे ऐसे शब्द का जो मैं है प्रयोग कर रहा हूँ, नहीं है
तो यही जो तो है तो t इज इक्वल टू 0 टाइम पर चार्ज मैक्सिमम है, और अगर चार्ज मैक्सिमम है तो करंट भी तो मैक्सिमम ही शुरुआत होगा, नहीं? यस। तो वही मैं एक्चुअली क्या समझा कि t इक्वल टू 0 टाइम पे करंट ही 0 है, तो मैं उसको एक्सप्लेन करना सोच रहा हूँ बिकॉज माइंड में आ गया है, बट मैं उसको एक्सप्लेन करने के कोशिश में मैं अलग बोल रहा हूँ, तो मुझे लगा यार नहीं, इसको आसान करके समझाते हैं। अब फील हुआ तो भैया टाइम इज इक्वल टू 0 तो करंट मैक्सिमम ही होगा, बिकॉज अगर यहाँ पे मैं t0 रखूँगी, एक बार 0 का तो फिर ये क्यू नोट की जगह पर आपका CV हो गया। अरे भैया ये क्या हो गया, हाँ, तो Q0 की जगह पर आपका वही हो गया CV, C से C कट गया, तो ये V/R के बराबर ही होगा, विच इज़ मैक्स। तो हमने करंट भी देख लिया, हमने चार्ज भी देख लिया, अब इसका ग्राफ वही सब कुछ सेम है बच्चा पार्टी। तो यहाँ पर जब आप RC विच इज़ वन टाइम कांस्टेंट रखोगे तो 0.37 होगा, यानी वन टाइम कांस्टेंट के बराबर ये हमारे चार्ज का 0.37 टाइम्स जो है घट जाएगा। इसी तरीके से करंट की बात करोगे तो सेम इक्वेशन है, इस बार करंट और उसका सेम इक्वेशन है, तो वो भी 0.37 हो जाएगा, यानी कि इतना घट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्यारे बच्चा लोग हमने चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के बहुत बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया, इनके इक्वेशंस देख लिए। मैंने चार्जिंग के कुछ क्वेश्चन कराया और डिस्चार्जिंग के क्वेश्चन मैं आपको शीट में प्रोवाइड करूंगा, और वो आपको मिलेगा टेलीग्राम में। मैं फिर से कह रहा हूँ, प्रचंड बैच के सारे लेक्चर्स बहुत बेहतरीन तरीके से टू द पॉइंट नीट CUET को ध्यान में रख करके मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क फॉर यू गाइस। तो आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज वीक में मैं जब भी लाइव आऊंगा तो आप ही लोगों के बहुत सारे बच्चों के डाउट को पिक करूंगा। डाउट भी लेक्चर से रिलेटेड होना चाहिए, कि चलो आज बच्चा लोग हम लोग, मैं आपको वहां पर आके अनाउंसमेंट कर दूंगा, कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा कि मैं लाइव आने वाला हूं और ये लेक्चर है प्रचंड बैच का, इसको देख लो, और इसको देखने के बाद के जो डाउट आते हैं वो पूछते हैं, तो आप वहां पर लाइव मुझसे कनेक्ट करके पूछ सकते हैं। इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ज्वाइन द टेलीग्राम, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। Thank you so much, Bacha Party. See you on the next class. Till then, do whatever you want to do, man, but don't trouble your mom. एक क्वेश्चन यहाँ पर रखा है, उसे जरूर कर लीजिएगा। Thank you so much. Love you all. जय हिंद।